Hello guys, welcome back to the channel. Now in today's video we will discuss about the concentration terms of solution. Concentrations of solution जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं on basis of the four different types of terms. First one is mass percentage, mole fraction, then molarity and then molality. So first of all जो है हमारा solution is a homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture है वो किसी भी कंपाउंड का. ओके और जो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है टू कंपोनेंट्स का. सो द कंपोनेंट विच इज़ इन लेसर क्वांटिटी मीन्स जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज़ इन द मोर क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट. सो इसी बेसिस पे हमें जो चारों टर्म्स हैं वो कैलकुलेट करनी है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. ओके सो द फर्स्ट वन इज़ द मास परसेंटेज. मास परसेंटेज मीन्स कि हमें किसी भी सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन और हमें उसकी परसेंटेज उसमें से कैलकुलेट करनी है कि सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की जो है वो कितनी परसेंटेज जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है. सो हमने लिया हमारे पास में यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा है जिससे हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट. ये हमारा पास में गया सॉल्ट जो कि हमें देगा कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो हमें देगा एक सॉल्यूशन जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होंगे. ओके सो जो मास परसेंटेज जो है उसमें हम सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है. सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन grams present in the 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. सो हमारे पास में यहाँ पे सपोज कि 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है 190 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है दोनों को ऐड करने पे हमारे पास में आया 200. ओके सो टोटल आ गया 200. फर्स्ट था हमारा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो था वो हमारे पास में 10 है और टोटल जो सॉल्यूशन का वेट है वो हमारे पास है 200 ग्राम्स जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से. सो लास्ट में हमारे पास में बचेगा ओनली 5 ग्राम. सो ये जो है वो बेसिकली मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला है. सो मास परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मास of solute to the mass of solution multiplied by 100. इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज. ओके सो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है मास परसेंटेज वो हो गई कंप्लीट. नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन मीन्स कि यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं खुद ही कि इसमें मोल्स यूज हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स यूज होते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा इन फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा और इसको हमने डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से. सो द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके सो हम इसमें कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में 1 मोल ऑफ सॉल्ट है जिसको हमने 24 मोल्स ऑफ वाटर में हमने इसको डिसॉल्व करा है. 1 मोल हमने डिसॉल्व किया है 24 मोल में हमने डिसॉल्व करा. सो द फाइनल जो हमारे पास में आएगा वो हो गया 25 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास में आएगा 0.04 मोल. ओके सो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया विद किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन. अब हम डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है विच इज जो हमारे पास में मोलैरिटी होती है उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पर
पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना है, ठीक है। सो सपोज अगेन वी हैव अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और फाइनल हमें मिलेगा कुछ सॉल्यूशन, कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमें V मिलेगा, ओके। और ये है हमारे पास में यहाँ पे वाटर। सो मोल्स कितने ले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पे 4 मोल है और 2 लीटर हमारे पास में सॉल्यूशन यहाँ पे है। सो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर पर लीटर के अंदर कितने डिजॉल्व हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 मोल डिवाइडेड बाई 2 लीटर विच इज इक्वल्स टू 2 मोल पर लीटर, और जो मोलैरिटी होती है वो कैपिटल M से डिनोट की जाती है, ओके। सो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मोलैलिटी। So molality is defined as the number of moles of solute present in 1000 grams or 1 kg of solvent. So यहाँ पे डिफरेंस ये है बाकी सब टर्म्स से कि मोलैलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, नॉट विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सो दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन जो है कुछ इस तरीके से कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का यहाँ पे मास कितना है उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है, ओके। सो हमने कंसीडर करा कि कुछ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है जो हमने वाटर में ऐड करे, तो फाइनल जो कंसंट्रेशन या जो भी फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में ये हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज एडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 3 kg। कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे हमें देगा, सॉल्यूशन से हमें यहाँ पे इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होगी सॉल्यूट की विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, कि कितना सॉल्वेंट मास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल डिवाइडेड बाई 3 kg विच विल बी इक्वल्स टू 2/3 मोल पर kg, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी। सो आई होप आपको ये चारों कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो समझ में आई होगी, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और